अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की लहर हल्की सी धीमी पड़ी है और पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 3,43,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। 4,000 और लोगों की मृत्यु हो गई है, जो अपने आप में चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आज की हम रिपोर्ट में बात करेंगे गोवा की भी, जहां पर पिछली रात ऑक्सीजन की कमी से 15 और लोगों की मृत्यु हो गई। और मीडिया रिपोर्टों की माने आपको बता दें कि गोवा सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्टें कह रही हैं कि पिछले 3-4 दिनों में गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 75 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अपने आप में चिंताजनक बात है। क्या कहा है गोवा सरकार ने, इससे आपको अवगत कराएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े आपको बताएंगे। देश में कोविड वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही जो ब्लैक फंगस है वो किस तरीके से परेशानी बढ़ाता जा रहा है। महाराष्ट्र में 52 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जब से कोरोना ने देश में कदम रखा है, तब से लेकर अब तक आधिकारिक आंकड़े हैं, आपको बताएंगे। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर भी बताएंगे। अमेरिका में बताया जा रहा है कि लगभग 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब वहां पर जो सरकार है, वहां का प्रशासन है, उसने इस बात की घोषणा की है कि जिस भी व्यक्ति ने दोनों टीके ले लिए हैं, जिसने टीके की पूरी खुराक ले ली है, उसे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, उसे सोशल डिस्टेंसिंग रखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा है अमेरिका ने, और खासतौर पर आपको बता दें जब प्रशासन ने घोषणा की उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बिना मास्क के संवाददाताओं के सामने नजर आए। इस पर भी आपको लिए चलेंगे, इस खबर पर भी। लेकिन आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से। देश में एक दिन में 3,43,144 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोविड-19 के मामले बढ़कर 2,40,46,809 हो गए हैं, जबकि 4,000 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,62,317 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 37,04,893 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.41% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 83.50% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,89,599 हो गई है, जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.9% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सामने आए मौत के नए मामलों में से सर्वाधिक 850 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक में 344, दिल्ली में 308, तमिलनाडु में 297, उत्तर प्रदेश में 277, पंजाब में 186, छत्तीसगढ़ में 195, हरियाणा में 163, राजस्थान में 159, पश्चिम बंगाल में 129, उत्तराखंड में 122 और गुजरात में 109 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच गोवा सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड-19 के और 15 मरीजों की मृत्यु हो गई है। गौरतलब है कि इसी अस्पताल में 2 दिन पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित 26 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि यह सभी मौतें ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई हैं। केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए गोवा सरकार ने कहा है कि उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से तरल ऑक्सीजन का दैनिक आवंटित कोटा नहीं मिल रहा है। उधर ब्लैक फंगस के मामले भी देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल कोविड-19 फैलने के बाद से अब तक दुर्लभ और गंभीर फंगल संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वायरस से स्वस्थ हो रहे और स्वस्थ हो चुके कुछ मरीजों में यह बीमारी पाई गई है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गई है। इस बीमारी के मरीजों में सिर में दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक में संक्रमण और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित होने जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले साल कोविड-19 शुरू होने के बाद से अब तक ब्लैक फंगस से महाराष्ट्र में 52 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से सभी कोविड-19 से स्वस्थ हो गए थे, लेकिन ब्लैक फंगस के कारण इनकी मौत हो गई। अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर बताया कि पहली बार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के कारण मरने वाले लोगों की सूची बनाई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा था
कि राज्य में ब्लैक फंगस के 1500 मामले हैं। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने से राज्य के स्वास्थ्य देखभाल ढांचे पर बोझ बढ़ सकता है, जो पहले ही दबाव में है। राजेश टोपे ने कुछ दिन पहले कहा था कि राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए 1 लाख एम्फोटेरिसिन बी फंगस रोधी इंजेक्शन खरीदने के लिए निविदा निकालने का योजना है। ब्लैक फंगस से मरने वाले लोगों की दर अधिक है और इसने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसने अपने सभी संसाधनों को कोविड-19 से लड़ने में लगा रखा है। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के मामले बढ़ने और ब्लैक फंगस संक्रमण बढ़ने की रिपोर्टों के बाद राज्य ने आंकड़े जुटाने तैयार कर दिए हैं। इससे पता चला है कि ब्लैक फंगस संक्रमण से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी 52 मरीजों की मौत देश में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद हुई। महाराष्ट्र में 2020 में बहुत कम लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस साल ज़्यादा मौत हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन कोविड-19 मरीजों में पाया जाता है जिन्हें मधुमेह है, रक्त में शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है या रक्त में आयरन का स्तर अधिक है। राजेश टोपे ने कहा कि कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इस बीमारी की चपेट में आने की आशंका अधिक होती है। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने 18 मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने का फैसला किया है। टोपे ने कहा कि इसके इलाज में कई विषयों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह फंगल संक्रमण नाक, आंख के जरिए फैलता है और मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने माना है कि राज्य में ब्लैक फंगस के कारण कम से कम 8 मरीजों को एक आंख से दिखना बंद हो गया है। इस बीच टीके का कोटा बढ़ाने के लिए राज्यों की मांग को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस तरह के आह्वान से जनता के बीच एक संकीर्ण राजनीतिक धारणा बनती है, जो महामारी से निपटने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को नुकसान पहुंचाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों या अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह टिप्पणी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा उनके राज्यों के लिए टीके का कोटा बढ़ाने की मांग पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन पहलुओं के बारे में बताया जिससे टीकाकरण नीति तैयार की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से बयान में कहा गया है कि 88% मौतें 45 या उससे अधिक आयु समूह के लोगों में हुई, जिसके कारण हमने क्रमिक तरीके से टीकाकरण अभियान को शुरू किया। हालांकि राज्य अपने हालात के हिसाब से अब सीधी खरीदारी के जरिए अन्य उम्र समूहों के लिए टीकाकरण कर सकते हैं। टीके की 70% खुराकें आरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार हुआ तो दूसरी खुराक की उपलब्धता की कमी जैसे पहलुओं पर भी विचार किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीके की मासिक उत्पादन क्षमता के बारे में भी अवगत कराया और राज्यों को आश्वस्त किया कि टीके समान रूप से वितरित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाई जा रही है और मई तक यह 8 करोड़ और जून तक 9 करोड़ हो जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी से पहले वाली जिंदगी की ओर लौटने का बड़ा संकेत देते हुए रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने कहा कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं उन्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। CDC ने कहा कि घरों से बाहर जाने और अंदर रहने दोनों के लिए यह सिफारिश की जाती है। CDC द्वारा यह घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पत्रकारों के सामने बिना मास्क पहने पहुंचे। बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि यह बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा दिन है। अधिक से अधिक अमेरिकियों को जल्द से जल्द टीके लगाने में हमारी असाधारण सफलता से यह संभव हुआ है। CDC के नए दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए बाइडेन ने कहा कि टीके की पूरी खुराक ले चुके लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा बहुत ही कम है। राष्ट्रपति ने कहा, अगर आपने टीके की पूरी खुराक ले ली है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने टीका नहीं लगवाया या आपको 2 टीके लगने हैं और आपको केवल पहला टीका लगा है तो दूसरा नहीं लगा है, तो दूसरा टीका लगवाने के बाद 2 हफ्ते पूरे होने का इंतजार नहीं किया तो आपको अब भी मास्क पहनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 114 दिनों में 25 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। बाइडेन ने कहा, हम नतीजे देख रहे हैं, 50 राज्यों में से 49 में मामले कम हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि 1 साल पहले अप्रैल 2020 के बाद से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या सबसे कम है। मौत के मामलों में 80% तक की कमी आई है और ये भी अप्रैल 2020 के बाद से सबसे कम स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि यह वायरस दूसरे देशों में बढ़ रहा है। बाइडेन ने कहा, 4 महीनों से भी कम समय में हमने अमेरिका के करीब 60% वयस्कों को कम से कम पहला टीका लगा दिया है। CDC ने अपने नए दिशा निर्देशों में कहा है कि कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोग बिना मास्क पहने या सामाजिक दूरी बनाए बिना अपनी गतिविधियां बहाल कर सकते हैं। उसने कहा कि अमेरिका के भीतर ही यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा से पहले या उसके बाद जांच कराने या पृथकवास करने की आवश्यकता नहीं है। CDC ने कहा कि टीके कोविड-19 बीमारी को रोकने में प्रभावी हैं,
खासतौर से गंभीर रूप से बीमार पड़ने या मौत के मामलों में। टीकों ने लोगों के जरिए इस संक्रामक रोग के फैलने का खतरा कम कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 रोधी टीकों को मंजूरी दी है। यह दिशा निर्देश इन्हीं टीकों पर लागू होते हैं। सीडीसी ने कहा कि साथ ही ये दिशा निर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए टीकों पर भी लागू हो सकते हैं। इसमें एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का टीका भी शामिल है।